अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, मेमोराइज करने में चीज़ों को, ठीक है ना। बहुत दिक्कत हो जाती है कि कैसे लर्न करें, कैसे मेमोराइज करें, है ना। जिसको आप रट्टा बोल सकते हैं, एक किस्म का रट्टा बोलते हैं। स्टूडेंट्स रट्टा कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम में भूल जाता है, ठीक है ना। आगे उसका लर्न करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई एंट्रेंस होता है, कोई क्विज़ होता है, वहाँ पर समझ में चीज़ें होती नहीं है। तो गाइज़ मैं आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन लेकर आया हूँ। 70 to 80% आपका प्रेशर कम हो जाएगा। आपको अगर लर्निंग के स्किल्स आ जाएंगी, कैसे लर्न करना होता है, कैसे मेमोराइज करना होता है, कैसी चीज़ें लेनी होती हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के एंड पे। आपका 60, 70, 80% आपका माइंड का जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा। आपकी फोर्स कम लगेगी, बस आपको 20%, 30% अपनी ताकत लगानी है। सारी चीज़ें अंडरस्टूड, लेकिन सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है ना। हाउ टू लर्न एंड मेमोराइज एनीथिंग, कोई भी चीज़ है। सबसे पहली बात है, अगर मैं आपको ले लेता हूँ, सपोज हम बात करेंगे 8th 9th 10th 11th 12th एंड ऊपर की क्लासेस, कॉलेज लेवल की या फिर इससे छोटी क्लासेस या कोई भी क्लासेस ऐसी, ठीक है ना। अगर आप ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, बात करेंगे हम, तो होता क्या है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, डेवलप लिसनिंग स्किल्स। गाइज लिसनिंग स्किल्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब देखिए, सुनना है तो सुनने की भी स्किल्स होते हैं, है ना गाइज। ये नहीं है कि बस कोई बोलेगा आपको सुन लेना, नहीं, इसके स्किल्स होते हैं, सुनने के तरीके होते हैं कि आप कैसे सुनेंगे, स्किल्स आपने कैसे बढ़ाएंगे सुनने के। तो सबसे पहले होता क्या है कि लिसनिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग, जब भी क्लास में या कहीं पर भी, चाहे आप किसी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हो, किसी क्लास में बैठे एक टीचर से, किसी प्रोफेसर से आप सुन रहे हो जब लेक्चर को, तो सुनने के तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, फर्स्ट थिंग क्या होता है, जब आप कोई टीचर, कोई प्रोफेसर आपको लेक्चर देता है, सबसे पहले आपकी चीज़ क्या होना चाहिए, गए जिसको हम बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट। जो आपका आई कॉन्टैक्ट है ना गाइज, आई कॉन्टैक्ट वो हमेशा बना रहना चाहिए। आपका जो मेंटर है, जो आपका टीचर है, जो आपका प्रोफेसर है, उसकी तरफ आपकी नज़रें रहनी चाहिए। क्यों? पहली बात, जब एक कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, सपोज आपकी नज़र क्या है, दूसरी जगह पर है, और उस दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट या कुछ भी कोई मूवमेंट कर रहा है, तो आपकी नज़र वहाँ पर है। उस मूवमेंट की जो तस्वीर छप गई आपके कहाँ पर, माइंड में। आपके माइंड में वो चीज़ आ गई, तो आपके माइंड में वो चीज़ आ गई, आपका ध्यान कहाँ चला गया, उसकी तरफ चला गया। जो टीचर ने बोला वो दिमाग से मिस हो गया, आउट हो गया। क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है, जो नज़र के सामने चल रहा है वही दिमाग में चल रहा है ना। तो दिमाग में जो चल रहा है सेव तो वही होगा मेमोरी में। तो जो टीचर का इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, आपका भूल जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, एक चीज़। दूसरी चीज़, आई कॉन्टैक्ट क्या है, मस्ट है सुनने के लिए। दूसरी चीज़, जब आप सुनो, जब भी कोई टीचर बोलता है, उसको आप 100% अलर्ट के साथ सुनो, 100% अलर्ट, ठीक है ना। 100% अलर्ट के साथ सुनो। आप टीचर कहता क्या है, उसके कंसेप्ट को समझो, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, फर्स्ट से लेकर एंड तक जब आप उसको सुनोगे ना, उसका एक कंक्लूजन निकलता है। उस पूरी क्लास का क्या होता है, एक मतलब होता है पूरी क्लास का। अगर आपने रिलेट कर लिया उसको, सपोज टीचर ने एक बात बोली, आपको समझ में नहीं आई, अगली बात ही बात आपको कुदरती समझ में नहीं आएगी। तो करना क्या है, 100% अलर्ट देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बस सुन लिया आपने 100%। ये क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। या स्टूडेंट्स ऐसे क्या करते हैं, पहले क्या होता है कि कोई टीचर कुछ बताता है या कुछ बोर्ड पे लिखाते हैं या कहीं स्क्रीन पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वो सीधा ना नोट डाउन करने लग जाते हैं। वो लिखने के चक्कर में आई कॉन्टैक्ट बुक पे चला जाता है, और होता क्या है कि दोबारा से माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। नोट डाउन करो, ज़रूरी है, मैं आपको बताऊँगा आगे के नोट्स कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको सुनना है क्लास, बस कुछ नहीं करना है। बुक सामने है, रखो वहाँ पर, ऐसे खोल के देखो टीचर के, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, सुनो सुनो सुनो, पूरा अंडरस्टैंड करो, आप समझ लो चीज़ को, छोड़ दो बस। पहली चीज़, पहला स्टेप आपका ये है, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट का ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, मेक नोट्स। अब क्या है, मैंने जैसे आपको कहा कि वो टीचर क्लास के बीच में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न नहीं रहेगा, आपको नोट बनाना है, ठीक है ना। टीचर बीच में आपको टाइम देता है, लाइक टीचर आपको जब लिखते हैं, खुद टीचर जब लिखता है बोर्ड पर, जब टीचर या बोर्ड पर लिखता है या टीचर जब स्क्रीन के ऊपर लिखता है, उस वक्त आप भी लिखो। उस वक्त ऐसा नहीं जब टीचर बोल रहा हो, याद रखना, स्पीकिंग के दौरान आप कभी भी नहीं लिखना है। स्पीकिंग
इसके दौरान अब कभी भी नहीं लिखना। जब टीचर बोल रहा है तब नहीं लिखना, क्योंकि वो समझा रहा होता है तब। जब टीचर खुद बोर्ड पर लिखे या स्क्रीन पर लिखे तब आप अपनी नोटबुक पे उसको नोट डाउन कर दो, नोट बनाओ। और नोट डाउन क्या करो, जो चीज़ आपको अंडरस्टूड है, जो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है ही है पूरा कंसेप्ट, वो चीज़ कंसेप्ट एक की पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, आप नोट डाउन क्या करोगे, की पॉइंट्स ही नोट डाउन करोगे। जब की पॉइंट्स आपके याद होंगे तो की पॉइंट से क्या हो जाएगा, आपकी वो सारी समरी याद हो जाएगी। सपोज अगर हम बात करें कि कोई एक वार के बारे में बात चल रही है, कोई भी जंग हो गई, उसकी की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी होंगे, बुक होंगे, उस पर डेट वगैरह सब कुछ लिखी होगी। ऐसी चीज़ जो आपको उस बुक पर नहीं है, जो टीचर ने एक्स्ट्रा बताई है, जैसे कि वहाँ पर इतने में इतने क्या हो गए, कोई ऐसी डेट जो वहाँ पर बुक पर नहीं है, वो डेट एकदम लिख लो, 1906 लिख लो, नाम आगे लिख लो किसी बंदे का जो इससे रिलेटेड है, उसका नाम लिख लोगे, बाकी समरी तो आपको याद होगी। फिर आपको क्या करोगे, डेट और नाम लेके समरी आपको अपने अंडरस्टूड होकर लिख लोगे आप। नोट्स बनाने का ये तरीका है क्लास में, ये नहीं कि घर में जाके नोट्स एक अलग चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे घर में बनाना है, वो चीज़ आपको आगे में समझाऊंगा। ये क्लास के अंदर या जब भी ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे ये नहीं किसी नौकरी कर रहे हो आप, ठीक है, आई मीन किसी जॉब के लिए पढ़ रहे हो उसके लिए पढ़ो, या किसी 8th में 9th में 10th 11th 12th किसी भी क्लास के लिए, तो नोट्स ऐसे बनाओगे आप। फाइन, ये चीज़ होगी, दो चीज़ें, इसको आप फॉलो करिए, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है, डेवलप राइटिंग स्किल्स। अब आपको राइटिंग के भी गाइस स्किल्स होते हैं, लिखने के भी स्किल्स होते हैं। अब लिखोगे कैसे, अब देखिए, ये चीज़ होगी, क्लास वो ख़त्म हो गया, आपने टीचर ने लेक्चर दिया, आपने सुना, की पॉइंट नोट डाउन कर लिए, नोटबुक में उठा दिया, ठीक है। अब आप होमवर्क कर रहे हैं, अब करेंगे कैसे, आप राइट डाउन कैसे करेंगे चीज़ों को, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे आप चीज़ों को, उसके राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करना होता है, आपके लिखने के स्किल्स भी होते हैं, हाउ टू राइट सम थिंग्स कैसे करें। इससे पहले कि गाइज मैं आपको ये चीज़ बताऊं, इससे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, रीड एंड कंप्रीहेंड द क्वेश्चन, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पहले समझिए गाइज। इसको 3rd पॉइंट कर देना और पिछले वाले को पॉइंट 4 कर देना, ये मिस प्रिंट हो गया, बस यहाँ वहाँ हो गया एक पॉइंट, ध्यान देना। रीड एंड कंप्रीहेंड द क्वेश्चंस। अब सवाल है, आपने क्या किया है, एक लेक्चर टीचर ने पढ़ा है इतना बड़ा, उसके एंड पे टेस्ट सीरीज चल रही है या फिर टेक्सचुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब आप कैसे करोगे। बात यहाँ पर आके मात खाते स्टूडेंट्स रट्टा मार देते हैं, क्वेश्चन ढूंढते हैं, नोट्स ढूंढते हैं, बने बने कहीं से गाइड और चीज़ें, परेशान रहते हैं। इतनी बड़ी क्वेश्चंस कैसे कर ले हम, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप घर पे आओगे, जो चीज़ टीचर ने आपको पढ़ाई है, सपोज कोई चैप्टर है, ठीक है ना, कोई हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसा टॉपिक है, कोई भी बुक के अंदर एक टॉपिक इतना बड़ा पैराग्राफ, ये मानो कि 2-3 पेज का पैराग्राफ है सपोज ये। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप घर पे आके जो चीज़ आपने टीचर ने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाई है, आप क्या करोगे, सो घर में सबसे पहले स्टार्ट करोगे यहाँ से, रीड एंड कंप्रीहेंड द क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस चीज़ को पढ़ोगे, किस चीज़ को, इस चीज़ को। वो कब पढ़ोगे, अगर आपको पूरा चैप्टर अंडरस्टूड नहीं है तब पढ़ना, अगर आपको अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड पूरा, आपको पढ़ना है बस, देखो रट्टा नहीं करना है, याद कुछ नहीं करना, खाली पढ़ना है। एक पॉइंट यहाँ पर आया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिक्शनरी खोलो, गो टू द डिक्शनरी, व्हाट, गो टू द डिक्शनरी, डिक्शनरी खोलो, उसका मीनिंग निकालो, अंडरस्टूड हो गया, समझ आया, छोड़ दो, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऐसे करके पूरा पढ़ लो, रट्टा नहीं मारना, बस पढ़ लो और छोड़ दो, होगी ये चीज़। फिर बात आती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 है जो अंडरस्टैंड करो क्या पूछ रहा है। फिर क्या, ऐसा करो आप नोट्स में ढूंढो गाइस, फिर क्या करो आप, क्वेश्चन नंबर को आपने समझा ना, माइंड में आपका उसका आंसर बनाओ, पहले हिंदी में या उर्दू में, जो आपकी मदर टंग है, जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप सोचो कि आपको समझ में क्या आया है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग फ्रॉम यू। आप समझो माइंड में, क्वेश्चन नंबर पूछा कि वहाँ जंग हुई, ठीक है, या फलानी बंदे का, फलानी इंसान के इसमें क्या रोल था। आप पहले सोचो माइंड में आपको इसके बारे में कितना आता है, ये सोचो क्या आता है, कितना समझ में आपको आया, वो सोचो। सोचा आपने, आपको जितना समझ में आया, ठीक है ना, जितना समझ में आया, गुड। अगर आपको लगता है कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप जाओ वापस उस चैप्टर के ऊपर, ठीक है, वापस की पॉइंट जो आपने बनाए उन पर जाओ और वहाँ पर एक नज़र दोबारा उनको मारो, बस नज़र मारो, लर्न मत करो। अच्छा इतने से इतना तक है, डेट तो ऑब्वियसली बात है, ये तो आपको लर्न करनी है, ये तो 20% के अंदर आती है, इतने में से इतनी जंग हो गई, या उसका नाम क्या था, छोटी मोटी चीज़ें हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं, आपको पढ़ना है, छोड़ देना है। फिर वापस आप क्वेश्चन पढ़ो और माइंड में सोचो आपको कितना समझ में आया। जो चीज़ आपको समझ में आई, जो चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हो गया रीड एंड कंप्रीहेंड द क्वेश्चन। पढ़ो और कंप्रीहेंड होगा, अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन को समझो, समझ लिया आपने।
फिर माइंड में आपने इसका अपनी लैंग्वेज में एक आंसर बना दिया जो आपको समझ में आया, बस वही, एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं मारना है, यहाँ वहाँ कुछ नहीं करना है, जो आपको समझ में आया बस वही देखो आपको समझ में क्या आया। जब चीज़ आपको समझ में आ जाती फिर आप क्या करोगे, फिर आप राइट डाउन करोगे, डेवलप करोगे राइटिंग स्किल्स को। क्या करोगे, राइट डाउन, एक नोटबुक उठाओ, उस पर लिखो, उस क्वेश्चन को लिखो, यहाँ पर क्वेश्चन हेडिंग डाल दो, फिर लिखो आंसर, और आंसर क्या लिखोगे, जो आपको समझ में आया है बस वही, और वो लिखोगे आप अपनी लैंग्वेज में, आउन वर्ड्स में, आउन वर्ड्स। गाइस आपको पता है मार्किंग कैसे होती है? कभी आपको लगता है कि मार्किंग, जिसका पेपर आपको बहुत अच्छा होता है उसमें क्या होता है, मार्क्स कभी कम होते हैं, जिसका पेपर आपका खराब जाता है उसमें मार्क्स ज़्यादा होते हैं, और आप समझ भी नहीं पाते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आप अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, जो मार्किंग करने वाला इंसान है तो उसे पता चल जाता है एक स्टूडेंट ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ लिखी है, वहाँ पर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है, वहाँ पर बढ़ जाते हैं। ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, क्वेश्चन लिखो, हेडिंग, आंसर डालो जो आपको समझ में आया। अगर आपको लगता है कि पूरी चीज़ कवर नहीं हो रही है, वापस से आप वही पैराग्राफ खोलो और पढ़ो उसको, बस रट्टा नहीं कुछ करो, समझो माइंड में, फिर उसको यहाँ पर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दो, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर दो। जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज किया फिर आप क्या करोगे, उसी अपने लिखे हुए क्वेश्चन को रीड करोगे, रीड। इसको बोलते हैं एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा, जब अपना ही क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसको क्या किया, देखा आपने कि इसमें यार ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उन ग्रामेटिकल एरर्स को ठीक करो, वहाँ पर साइड पे लिखो ये पॉइंट, यहाँ पर कट, उसकी जगह लिखो ये पॉइंट, फिर बाद में दोबारा पकड़ो एक नोटबुक और वही क्वेश्चन उसको दोबारा लिखो, अपने कंसेप्ट। देखो रट्टा अभी तक आपने एक पॉइंट नहीं किया, खाली कोई डेट शीट आ गई वही रट्टा करना है, कोई नैम वही रट्टा करना है, बाकी कंसेप्ट आपका माइंड में जो आपको समझ में आए वही लिखना है, ठीक है ना। याद आपने कुछ नहीं किया, रट्टा कुछ नहीं किया, दोबारा लिखो, जो ग्रामेटिकल एरर्स गलत थी वहाँ पर, यहाँ पर दोबारा ठीक कर दो, लिख लो, और जो कंसेप्ट आपका निकलेगा वो आपका आंसर बनेगा। ऐसे ही करके सारे आंसर्स को आपको फॉलो करना है और ऐसे ही लिखना है, ऐसे एडिट करना है, ऐसे प्रूफ रीड करना है, ये तरीका है, ठीक है गाइस। अब देखिए यही वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था, लास्ट पॉइंट, जॉट डाउन अंडरस्टूड स्टफ। जॉट डाउन होता है राइट डाउन, जो भी आपने अंडरस्टूड किया है, जो भी आपने समझा है चीज़ों को, जो भी स्टफ है, जो भी मटेरियल है, जो आपको समझ में आया है, उसको आपको एक नोटबुक पे लिखना है, राइट डाउन करना है, ठीक है ना। राइट डाउन करने के बाद आपको दोबारा खुद से पढ़ना है, फिर देखना है क्या ये आंसर का, क्या ये क्वेश्चन का पूरा आंसर है या कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, अगर हैं उनको ठीक करो, वहाँ पर कट करके तो दूसरी जगह दोबारा लिख लो, आप राइट डाउन करो। ये कुछ ही बार आप प्रैक्टिस ऐसा करोगे, अगली बार आपको एडिटिंग प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक सिंपल सा फंडा है गाइज, एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको करना क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि बस ये 5 पॉइंट्स आप फॉलो कर दीजिए, इन 5 पॉइंट्स को फॉलो अप कर दोगे, आई एम प्रेटी श्योर कि आपको कभी भी लर्न करने में, मेमोराइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या करना है, सुनना, कितने बड़े ध्यान से सुनना है, क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख देना है, फिर नोट्स, ठीक है, वो मैंने आपको बोला मेन चीज़ें हैं, और बाकी मेक नोट्स में आपको मैंने बोला घर में कैसे बनाने, ये चीज़ आपको मैंने बोला, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर राइटिंग स्किल है ना, वो कैसे, क्वेश्चंस को आप कैसे लिखोगे, जब आपको मैंने बोला आप राइट करोगे ना, जब कब, जब अंडरस्टैंड कर दो, आप रीड करोगे, क्वेश्चन को कंप्रीहेंड कर दोगे, क्वेश्चन को समझ लोगे, फिर लिखोगे कि आप राइट कैसे करोगे, राइटिंग स्किल्स को आप बढ़ाओगे, कैसे लिखोगे आप लिखोगे उस अपने कंसेप्ट्स को राइट डाउन कर दोगे, राइट डाउन करने के बाद उसको आप एडिट और प्रूफ रीड करोगे, यानी कि दोबारा पढ़ोगे, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह उनको हटा दोगे। और क्या है, राइट डाउन करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन के की पॉइंट्स जो आपने नोट बनाए के होते हैं, जो इंपॉर्टेंट, जिसको हम हेडिंग बोलते हैं, हेडिंग्स होती हैं, सपोज अगर लंबा टॉपिक आपके हेडिंग्स होती हैं, इन हेडिंग्स की सब हेडिंग्स भी होती है, सब हेडिंग्स जिनको हम बोलते हैं। ये कैसे आपके हेल्प करते हैं, जैसे मैंने एक बात है किसी पोल्यूशन के ऊपर है, मैंने लिखा वाटर पोल्यूशन, ये एक हेडिंग बन गई, इसकी सब हेडिंग क्या है, वाटर का पोल्यूशन कहाँ से, जैसे फैक्ट्रीज, ठीक है ना, फैक्ट्री से वाटर पोल्यूशन होता है, हाउस होल्ड्स, ये सब हेडिंग्स है। फिर फैक्ट्रीज को एक्सप्लेन करोगे आप आगे अपने वर्ड्स में कि कैसे फैक्ट्रीज, इनसे निकलने वाला गंदा पानी, केमिकल्स वगैरह, घरों से निकलने वाला वॉशरूम से पानी, डिटर्जेंट वाटर निकलता है, ठीक है ना, जो घर से और भी गंदा पानी निकलता है, ये सब हेडिंग्स की आगे एक्सप्लेनेशन है। तो ये है राइटिंग स्किल्स। तो गाइज इस पैटर्न को आप फॉलो करें, इन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करें, फिर एंड पे जो भी आपने अंडरस्टूड किया होगा उसको आप अपनी लैंग्वेज लिख ले, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई एम प्रेटी श्योर, ठीक है।
आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो गई होंगी, तो आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है गाइज, कोई भी ऐसे और भी चीज़ें जो आपको लगता होगा, कोई ऐसे वीडियोस जो आपको चाहिए होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, स्पेशली मैं उस चीज़ के रिलेटेड आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।